नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे शुभचिंतक छोटे भाई का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया अपना 8वां बजट। दोस्तों, इस बजट में तो वह सभी कुछ शामिल है जो होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस बजट में शिक्षा, चिकित्सा को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन यह बजट में प्रावधान कर तो किया गया है, लेकिन क्या सरकार की मंशा उसे वास्तविक धरातल पर उतारने की है, इसका मुझे संदेह है। संदेह इसलिए है कि यह सरकार जब से आई है केवल लोक लुभावने वादे करना हमारी सरकार की नीयत बन चुकी है। मैं योगी सरकार एक की बात करूंगा तो योगी सरकार जब एक बनी थी 2017 में, तब उस समय भी हमारी सरकार ने कई लोक लुभावने वादे किए थे। किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, अन्नपूर्णा रसोई का निर्माण करेंगे जहां गरीबों को 15 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध होगा। सरकार बनने के बाद किसानों के सीमित कर्ज को माफ़ किया गया, जो कि वादा खिलाफी थी। आज दूसरा कार्यकाल सरकार का 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है। एक भी अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत नहीं हो चुकी है पूरे प्रदेश में कहीं भी। शुरुआत की तो बात ही छोड़िए, सरकार लगता है आंखों पर पट्टी बांध करके कानों में तेल डाल करके सो गई है। एक भी अन्नपूर्णा रसोई के निर्माण की बात, शुभारंभ की बात सरकार की जीवा पर नहीं आ रही है। न सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस पर कोई बात की जा रही है कि ऐसा क्यों। ठीक उसी प्रकार इस बजट को, जो सर्वसमावेशी बजट जिसकी बात की जा रही है कि यह सर्वसमावेशी बजट है, अर्थात सभी तबकों का ख्याल रखा गया है, सभी क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर की ओर ले जाने वाला बजट बताया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आम जनता की खून पसीने की कमाई को निचोड़कर टैक्स के नाम पर सरकार अपना राजस्व भरेगी तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या 2 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनाई जा सकती है। आज गरीबों के दिल पर हाथ रख करके जाके पूछिए, उनके घरों में झांक करके देखिए कि उनके घरों में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, गरीबों की वास्तविक हकीकत क्या है। लेकिन संसद की कैंटीन में, विधानसभाओं की कैंटीन में फ्री में 56 व्यंजनों का आनंद लेने वाले यह हमारे प्रतिनिधि, राजनेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री जनता की, गरीबों को क्या समझेंगे, जिन्हें सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो इस आधार पर मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा कि यह जो बजट है, लोक लुभावन बजट, सर्वसमावेशी बजट, यह सिर्फ 2024 की चुनाव को ध्यान में रख करके, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, जो सिर्फ हवाई है, दिखावे का है, शेख चिली के सपने दिखाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। इस बजट में उसकी झलक पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे साथियों, शिक्षा, आर्टिकल 21A जो हमारे बच्चों का 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है,
उस अधिकार को भी हमारी सरकार दिलाने में विफल हो रही है। हमारी न्यायपालिकाओं ने पहल भी की कि उसी पहल को आधार बना करके हमारी सरकार संवेदनशील होगी, लेकिन हमारी सरकार की संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है, पराकाष्ठा को पार कर गई है कि 2015 से 2024 आ गया, लगभग 9 साल पूर्ण हो चुके, लेकिन हमारी सरकार ने आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा जो उन्हें मुहैया होनी चाहिए, गुणवत्तापरक शिक्षा। वैसे तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है, लेकिन मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं कि जो शिक्षा उस स्कूलों में तैनात अध्यापकों के बच्चों भी लेने से भाग रहे हैं। मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वह इतनी गुणवत्तापरक शिक्षा होती तो हमारी सरकार उन अध्यापकों के बच्चों को उसमें पढ़ने को मजबूर कर चुकी होती, लेकिन हमारी सरकार की इंतहा की यह प्रकाष्ठा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी हमारी सरकार ने लागू नहीं किया। अपने दूसरे कार्यकाल के भी 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी। तो इस सब उदाहरण को देखते हुए हमारी सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। मुझ जैसा देशभक्त, समाजसेवी, मानवता को समर्पित, सर्वधर्म समभाव की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति, पार्टी जरा भी गुरेज नहीं करेगी सरकार की मंशा पर सवाल करने को लेकर के। मेरे साथियों, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तविक हकीकत में उतारा जा सके। 7,36,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, लेकिन मुफ्त शिक्षा को, मुफ्त अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा को भी सरकार ने धरातल पर उतारने के लिए कोई कोशिश नहीं की। एक भी ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां उन्हें केंद्रीय विद्यालयों की भांति मुफ्त गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, जवाहर नवोदय विद्यालयों की भांति मुफ्त गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, एक भी विद्यालय की स्थापना के लिए बजट नहीं जारी किया गया। सिर्फ प्राइमरी स्कूलों की बदौलत हमारे देश के भविष्य को छोड़ दिया गया। जिन प्राइमरी स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं और वहां उनको 2 दूना 5 सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि सरकारें, जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ इसे खाना पूर्ति समझ करके पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे संविधान ने इन बच्चों को अधिकार दिया है, तो उन अधिकारों को नाम मात्र का ही सरकार दिला रही है, या सीना ठोक करके सरकार रैलियों में बोल सके, न्यायपालिकाओं में रिपोर्ट पेश कर सके। लेकिन हमारी सरकार की मंशा कहीं भी नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा को पाएं, चिकित्सा को प्राप्त करें, हमारे देश के नागरिकों को समान न्याय मिले, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। ऐसी सरकार को हम कितना और मौका देंगे, यह हम पर और आप पर निर्भर कर रहा है। हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कितने जागरूक हैं, यह हमारी और आपके विवेक पर निर्भर है कि हमें क्या चाहिए। सरकार 2 किलो गेहूं 4 किलो चावल देती है, उससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा, उससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। यह फैसला आपका है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार यह फैसला आप पे छोड़ती है। जय हिंद, जय भारत।